हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का विषय है सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं का एहसास, स्वयं के विषय में जानकारी, आत्मावलोकन, आत्म साक्षात्कार अथवा आत्मबोध। सेल्फ रियलाइजेशन अपने आप को जानने के लिए बहुत आवश्यक होता है। कुछ लोगों में आत्मविश्वास की कमी होने की शिकायत करते हैं। ये लगभग इसका सीधा मतलब होता है कि उन्हें अपने स्वयं के विषय में जानकारी का अभाव है। इस प्रकार की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति यद्यपि वह समाज में सभी से मिलता जुलता, उठता बैठता, अपने सभी काम आसानी से करता है और करता हुआ दिखता है, देयर इज नथिंग एबनॉर्मल, किंतु इतने पर भी उस व्यक्ति से के लिए कहा जा सकता है कि वह अपनी क्षमताओं, योग्यताओं, गुणों और सामर्थ्य के विषय में भली प्रकार समझने में असफल हुआ है। मानवीय व्यवहारों के संबंध में ये एक प्राकृतिक नियम है कि जिस पर कि हम सभी अपने समय समय पर विचार करने को भूल जाते हैं। वह यह है कि इन व्यवहार में हम जितना लोगों से, दूसरों से लेते हैं, व्यवहार करते हैं, चर्चा करते हैं, उनसे लेन देन होता है, कम से कम उतना ही हमें दूसरों को देना भी चाहिए। उसका एक अनुपात होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसमें पारस्परिक लेन देन रिसाइप्रोकल होता है। हमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि जो भी जानकारी, जो भी अनुभव इत्यादि और जो भी ऊर्जा हम अपने में लेते हैं, भरते हैं, समेटते हैं, इसका प्रवाह किसी प्रकार बाहर जाने के लिए भी उसका रास्ता खुला होना चाहिए। अन्यथा हमारा मस्तिष्क भी गंदी नालियों की तरह ठस हो जाता है और जाम होने की वजह से मस्तिष्क कुंद पड़ जाता है। इसकी नालियाँ एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि हमारे कार्य, व्यवहार, विचार, आइडियाज़ और अनुभव का जो भाव है वो सुचारू रूप से बाहर निकलता रहे, बना रहे, फ्लो बना रहे। ऐसी लाइब्रेरी से भी क्या फ़ायदा है जिसमें पुस्तकें इकट्ठी कर ली जाएं और उसको खूब बढ़ाई जाए? क्या फ़ायदा होगा यदि उसको कोई पढ़ने वाला न हो? जिस तरह से ह्यूमन मशीन में, इस मानव देह में यदि शारीरिक अपच, स्टमक प्रॉब्लम हो जाए, जिसको इंडाइजेशन कहते हैं, पेट में गड़बड़ी होने से हमें दुनिया भर की समस्याएं समझ में आने लगती हैं। इंडाइजेशन भर हो जाए, सब और ऊट पटांग लगेगा। उसी प्रकार से मानसिक अपच, मेंटल इंडाइजेशन भी अपना काम करती है। इस प्रकार व्यक्ति जिसमें आत्मबोध की कमी स्पष्ट झलकती है, वह यह निश्चित मान ले कि वह जो दूसरों पर दोषारोपण और अपनी दूसरों से जलन करके दूसरों की अवमानना करते हैं और जो गंदगी उनके दिमाग में भरी होती है,
और वास्तव में यह उनके स्वयं के मस्तिष्क की उपज होती है। ये सब कुछ उनके मस्तिष्क में भरा होता है। अतः जिस प्रकार से भी संभव हो ऐसे शर्मीले और कुछ विचित्र व्यक्तियों में किसी प्रकार से भी कठिन से कठिन प्रयास करके उन्हें कोई ना कोई ऐसा माध्यम खोज लेना चाहिए जिससे वह स्वयं को व्यक्त करने में अपने आप को समर्थ बना सकें। उसे इसका भी प्रयास किया जाना चाहिए कि वह कोई ना कोई ऐसा माध्यम खोज ले जिससे वह स्वयं का साक्षात्कार, अपना स्वयं का अवलोकन कर सके। सेल्फ रियलाइजेशन भी बहुत आवश्यक है। उसे चाहिए कि उसका दृष्टिकोण आशावादी होना चाहिए, निराशावादी की जगह उसका मस्तिष्क पेसिमिस्टिक होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए पेसिमिस्टिक की जगह। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी अन्य व्यक्ति से बात करने में कठिनाई का सामना करते हैं, आपको कठिनाई होती है, तो उसको पत्र लिख सकते हैं, अन्यथा कोई और साधन भी खोज सकते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जब अगली बार आप उससे मुलाकात करेंगे तो बात शुरू करने के लिए कुछ ना कुछ मसविदा पहले से रेडीमेड मिल जाता है। तो अपने को भली प्रकार से व्यक्त कर सकने की कला में सामर्थ्य प्राप्त करना आत्मविश्वास में इजाफा करने के लिए एक कुंजी होगी। ताला खोलने की जैसे चाबी होती है, दिस विल बी ए बेस्ट वे टू ओपन द डोर। तो इसको ऐसा किया जाना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर द डे। नेक्स्ट, सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।